रूस ऑस्ट्रिया का सफल दौरा कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ी दोस्ती। ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जमकर हुआ स्वागत। राजधानी वियना में मोदी मोदी की गूंज। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से किया संवाद। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ जिसमें जनता ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। पीएम मोदी ने भारत के भविष्य को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। पीएम मोदी ने भारत के भविष्य के एजेंडे की तस्वीर की पेश। कहा, 1000 साल के लिए मजबूत नींव रख रहे हैं। पीएम मोदी ने वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में लिया हिस्सा। भारत ऑस्ट्रेलिया के करीब 40 व्यवसाय के प्रतिनिधि रहे मौजूद। भारत ऑस्ट्रिया के साझा बयान में बोले पीएम मोदी। कहा, आज मेरे और चांसलर और नेहर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। दोनों देशों के स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। ये लीगल माइग्रेशन और कुशल कार्यबल की आवाजाही में सहयोग देगा। यूक्रेन संघर्ष में बोले पीएम मोदी। कहा, मैंने और चांसलर नेमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से की बात। पीएम मोदी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं भी हो। मासूम लोगों की जान की हानि अस्वीकार्य है। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। कोर्ट में दाखिल 38 याचिकाओं में फिर से परीक्षा कराने की मांग रखी गई। देश भर के 24 लाख परीक्षार्थियों को है फैसले का इंतजार। नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सरकार परीक्षार्थियों की चिंता दूर करने को बाध्य। सिर्फ आशंका के चलते नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए। नीट परीक्षा से जुड़े मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में किया जवाब दाखिल। कहा, पटना और हजारीबाग से जुड़े मामले में कोई पेपर गायब नहीं हुआ है। एनटीए ने कार्रवाई थी नीट परीक्षा। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में सीबीआई ने किया जवाब दाखिल। पेपर लीक और अनियमितता से जुड़े मामले में 4 राज्यों में जांच कर रही है सीबीआई। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन। संसद में विपक्ष ने भी उठाए सवाल। आने वाले आम बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को आएगा इस साल का पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगे बजट। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। सरकार कर सकती है कई ऐलान। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मिली मंजूरी। चारबाग से वसंत कुंज तक 11 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का होगा निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 233 करोड़ रुपए का नया विमान। कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब तक सरकार किराए का विमान कर रही है इस्तेमाल। मुंबई में एंटीलिया में अनंत अंबानी और राधिका की शादी की तैयारियां जोरों पर। शिव शक्ति पूजा में शामिल हुई मशहूर हस्तियां। अंबानी परिवार के घर पर खास पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए बॉलीवुड कलाकार संजय दत्त, रणवीर सिंह, अनन्या पांडे ने भी की शिरकत। अंबानी परिवार के कार्यक्रम में जारी रहा दिग्गज हस्तियों के आने का सिलसिला। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी अनंत राधिका की शादी। 14 जुलाई तक चलेगा भव्य समारोह। देश और दुनिया से जानी मानी हस्तियां इस भव्य समारोह में होंगी शामिल। एडल, ड्रेक और लाना डेल रे जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स करेंगे परफॉर्म। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अभी से जुटा प्रशासन। गंगा घाटों के आसपास तेजी से चल रहा विकास कार्य, दिया जा रहा है सौंदर्य रूप। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी से 24 अप्रैल तक किया जाएगा आयोजित। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मानव समागमों में एक है। शाही स्नान का होता है खास महत्व। बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के एक और जत्थे को रवाना किया गया। भोले के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों ने
रवानगी से पहले शंकर भगवान के जयकारे लगाए। तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज टेम्पल की भव्य और दिव्य तस्वीरें आई सामने। नटराज मंदिर में भक्त दर्शन के लिए कनक सभा पर चढ़ते हैं। घाटी में जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है किसानों का रुझान। राजौरी में बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती से किसानों को हो रही बंपर कमाई। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले किसान बन रहे हैं आत्मनिर्भर। जैविक खेती से बदल रही है घाटी की तस्वीर। किसानों ने अपने खेतों और बागानों में कई तरह के फल सब्जियों की कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। घाटी से विकास की नई तस्वीरें आई सामने। राजौरी में दुर्गम पहाड़ों और बॉर्डर से सटे 10 गांवों को पहली बार मुख्य सड़क से जोड़ा गया। राजौरी में बॉर्डर से सटे गांवों में तेजी से चल रहा विकास निर्माण कार्य। घाटी में विकास की बयार बहने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। अमरेली के सावरकुंडला का कांटा उद्योग दुनिया भर में है मशहूर। हल और दूसरे कृषि उपकरणों की अमेरिका, अफ्रीका समेत कई देशों में होती है सप्लाई। हल की कीमत 50,000 से 80,000 के बीच है। शक्ति एग्रो टेक्नोलॉजी में हर साल 7,500 से 8,000 हल बनते हैं। रिवर्स हल के साथ हाइड्रोलिक प्रणाली किसान या ट्रैक्टर ऑपरेटर के श्रम को करती है कम। उदयपुर में बाढ़ बारिश जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर और आपदा प्रबंधन टीम फहद सागर झील में किया संयुक्त अभ्यास। मॉक एक्सरसाइज के दौरान सेना के जवानों ने लाइफ बोट और लाइफ जैकेट के जरिए झील में डूब रहे लोगों को बचाया। बाढ़ में फंसे लोगों का कैसे सुरक्षित किया रेस्क्यू, देखिए। मेरठ को मिले 53 नए लेखपाल। नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे। झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर में दुनिया के बेस्ट शहरों की लिस्ट में अपना नाम दाखिल कराया। ट्रैवल एंड लेजर ऑनलाइन पोर्टल की लिस्ट में दुनिया के 10 शहरों में दूसरे नंबर पर रहा उदयपुर। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो, आईआरसीटीसी और सीआरआईएस ने किया समझौता। यात्रियों को मिल सकेगी ज्यादा सुविधाएं। श्रीनगर में सरकार की ओर से पर्यटकों के लिए सौगात। डल लेक इलाके में तांगा सेवा शुरू किया गया। झारखंड के देवघर में स्कूली छात्रों को मिला सरकारी योजना का तोहफा। उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत 5 स्कूलों में 8वीं के 350 छात्रों को निःशुल्क साइकिल का वितरण। वृंदावन में सामूहिक विवाह का आयोजन। राधा वल्लभ मंदिर की ओर से भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए लोग।